भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, आर्या प्रधान प्रतिमा विजयामती त्वं चिंतामणिव विमला परिमाभिरामा सीता सतीं सदा ध्रुवधैर्यवित्ता वन्दे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मं वन्दे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मम्। कुंद आचार्य ने लिखा है, दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तेन बिना झाणत जैनम जदि धम्मम तम बिना तहा सोवी। श्रावक धर्म और मुनि धर्म। श्रावक धर्म का मुख्य कर्तव्य क्या है? दान और पूजा। मुनि धर्म का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान और अध्ययन। अब प्रश्न उठता है, दान और पूजा, इसे धर्म क्यों कहा? दान का अर्थ क्या है? तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा, अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम। अनुग्रह स्व और पर दोनों का जिससे हित होता हो, जिससे रत्नत्रय का विकास होता हो, धर्म की प्रभावना होती हो, ऐसी वस्तु को ही योग्य पात्र के लिए देना चाहिए, अनुग्रह की भावना से। अनुग्रह का अर्थ होता है हित करना। अब हित किसे कहते हैं? जिससे आत्मिक गुणों का विकास होता है, जैन धर्म उसे हितकारी बताता है। शरीर पोषण तो दुनिया कर लेती है, आप अपने परिवार का ही पोषण करते हो, बच्चों का लालन पोषण करते हो, पर यदि मात्र शरीर पोषण पर लक्ष्य है और नैतिकता की ओर दृष्टि भी नहीं है, तो आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य ने लिखा है, वो माता पिता बंधु नहीं बंधन स्वरूप हैं, मित्र नहीं शत्रु हैं। बहुत कड़वा लगेगा ना आपको, मैंने लेकिन मात्र लिखा। मात्र शरीर पोषण हो रहा है और उनमें नैतिक भावनाओं का संचार यदि नहीं हो रहा है, तो आपने उनको संस्कार तो दिया नहीं, और संस्कार के बिना ना नैतिक विकास, ना शारीरिक विकास, देश समाज और राष्ट्र का भी हित नहीं हो सकता। सुसंस्कार चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज की कुछ गहरी सोच रही, जो उन्होंने प्रतिभा स्थली का निर्माण कर बालिकाओं पर सुसंस्कार की विधि दी, उनको समय दिया, मौका दिया। पाश्चात्य संस्कृति की ओर आप सबका जीवन जो ढलता जा रहा है, ठीक है, आज के युग में धन की आवश्यकता है, लेकिन धन मात्र जीवन को सुखी नहीं बनाता है। हमें क्या करना चाहिए? टीचर्स भी संस्कार नहीं देते स्कूल में, लेकिन जब टीचर्स ट्रेनिंग करने जाते हैं, जैसे कि मैं भी शिक्षिका रहे हाई स्कूल में, तो टीचर्स ट्रेनिंग किया, अटेंड किया क्लास, तो टीचरों को शिक्षा देते समय वहाँ क्या बताया गया? नैतिक विकास के बिना ना बौद्धिक विकास, ना शारीरिक विकास, ना पारिवारिक विकास,
ना सामाजिक विकास, कुछ भी नहीं हो सकता। 1 का अंक है, उसके आगे 0 दिया 10 हुआ, एक और 0 दिया 100 हो गया। 0 देते गए अंक की वृद्धि होती चली जाएगी। यदि 1 का अंक ही नहीं है और 0 पर 0 देते गए, प्लस कुछ होगा क्या? 0 का रिजल्ट 0 ही, चाहे 100 0 क्यों ना दे दो। 1 का अंक मोरल, नैतिक विकास, जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जियो और जीने दो, दूसरे का भी हित करो। धर्म है जीवन में तो धर्म ही धन का अर्जन कराएगा। पुण्य नहीं है तो सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठे रहो, मुश्किल से कहीं उधर पोषण का साधन मिल पाएगा। और जिनके पास धर्म है, पुण्य है, उनके घर में लौकिक संपत्ति की ढेर लगी हुई है, सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है। चक्रवर्ती कौन बना? भरत चक्रवर्ती, अनेक सभी चक्रवर्ती, भारत जो चक्रवर्ती हुए उसमें मात्र 2 चक्रवर्ती को छोड़कर बाकी सभी अपने अपने हिसाब से कुछ मोक्ष भी गए और कुछ स्वर्ग भी गए। अब क्यों? क्या चक्रवर्ती पद बहुत अधिक कठोर परिश्रम किया था उन्होंने धनार्जन के लिए? क्या धनार्जन के लिए बहुत परिश्रम किया था क्या? नहीं, भव का पुण्य साथ में लेकर आए, ऐसे कुल में जन्म हुआ, ऐसी सूरता, वीरता, शौर्य और वैशिष्ट प्राप्त हुआ जो छठ खंड के अधिपति बन गए। हम सोचते हैं दुकान अधिक समय तक खोलेंगे, रात को सुबह 8 बजे से दुकान खोल लो और 10 बजे तक बंद मत करो, क्योंकि धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। कुंद आचार्य कहते हैं धनपति वही बनता है जो धन के प्रति मूर्छा छोड़ देता है। धनार्जन करो, धन के प्रति मूर्छा छोड़ देता है। उन्होंने अपनी भाषा में लिखा वेंडुम वेंडाम, तमिल भाषा में ग्रंथ लिपि हुई है, कुंद आचार्य की लिखी है ग्रंथ लिपि है, उसमें लिखा है उन्होंने तमिल भाषा में वेंडुम वेंडाम। वेंडुम माने चाहिए, वेंडाम माने नहीं। वेंडुम माने चाहिए, चाहिए शब्द को ही डिक्शनरी से निकाल दो, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये चाहिए शब्द मतलब चाह, सब चाह, विषयों की चाह, ये छोड़ दिया, धनपति बन जाओगे, तीर्थंकर भी बन सकते हो, चक्रवर्ती भी बन सकते हो। लौकिक वैभव पुण्य के बिना प्राप्त। अब पुण्य किसे कहते हैं? धार्मिक क्रियाएं पुण्यार्जन की साधन है, धार्मिक क्रियाएं पुण्य का लक्षण नहीं है, साधन है। नाव साधन है नदी पार कराने के लिए, लेकिन नाव ही तट नहीं है। नाव के बिना तट की प्राप्ति नहीं होगी, पर नाव साधन है, साधन है, लक्ष्य नहीं है। आपने मंदिर में पूजन किया, अभिषेक किया, द्रव्य से तो क्रियाएं बराबर विधिवत हो रही हैं, लेकिन जैसा आप द्रव्य चढ़ा रहे हो, जो बोल रहे हो, भगवान का जो गुणानुवाद कर रहे हो, तद्रूप आपके विशुद्ध भाव ही जागृत होनी चाहिए। लेश्याओं की विशुद्धि भी होनी चाहिए, लेश्याओं की विशुद्धि के बिना पुण्यार्जन नहीं होगा। अशुभ लेश्यारूप परिणति पाप बंध का कारण है और शुभ लेश्यारूप परिणति पुण्य बंध का कारण है। अब पुण्य भी 2 प्रकार का है, एक सातिशय और दूसरा निरतिशय। भगवान के सामने आकर यदि आप ये चाहते हो कि भगवान मुझे भी वो वीतरागता का मार्ग प्राप्त हो, मेरे अंदर से भी कषायों का उन्मूलन हो, हम भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ें, रत्नत्रय को प्राप्त करें, इस भावना को लेकर यदि पूजन और अभिषेक कर रहे हो तो आपका पूजन अभिषेक मोक्ष मार्ग का साधक बनेगा। अन्यथा मात्र रूढ़ी को पकड़ लिया
और आए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन संवर और निजरा नहीं हो सकती। स्वर्ग तो मिल जाएगा। देखो, जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। वो क्या जाने नमोकार मंत्र क्या होता है, लेकिन उस मंत्र का इतना प्रभाव है कि उसको जीवन में जो पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा से उसका उपयोग हट जाता है और एकाग्रता पूर्वक, ये कोई जीव मेरा हितकारी है, कोई हितकारी व्यक्ति अपने पास आए तो उसके प्रति अपना उपयोग जाता ही है। वेदना से तड़प रहा था, पर जब देखा कि इसको कोई मधुर वचन बोल के उसका हित चाह रहा है, संगी पंचेंद्रिय तो है ना, नमोकार मंत्र को सुनने में लग गया। लेस्याओं की विशुद्धि बढ़ी, अशुभ लेस्या से शुभ लेस्या की ओर उसका उपयोग लगा, विशुद्धि बढ़ी। विशुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र को सुना, क्या हो गया? कुत्ता देव बन गया। रत्न सावकाचार में लिखा है, स्वापि देवोपि देवस्वात् जायते धर्म के निषाद करके लिखा है ना। तो एक कुत्ता तिर्यंच भी नमोकार मंत्र सुनने मात्र से देव पर्याय की प्राप्ति कर लेता है। एक मेढक पाखुड़ी ले पाया, पूरा फूल भी मुख में नहीं ले सका, पर सभी समवसरण में भगवान की भक्ति को जा रहे हैं। मेरा स्वामी जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पलता था, वहाँ उस घर वाले भी सब जा रहे हैं। उसने भी एक बगीचे में से फूल की पाखुड़ी ली, तालाब में से कहाँ से, और चल दिया, मैं भी जाऊँगा भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति की भावना, योग्यता तो नहीं है कि अस द्रव से पूजन करे, द्रव धोवे, उत्तम द्रव सजावे और फिर माथे पे लेकर जावे, अभिषेक करे, योग्यता तो नहीं है। पर हमारे जैन आगम में 9 कोटि से पुण्यार्जन की विधि बताई है, जिसमें योग्यता मान लो नहीं है कि वो अभिषेक कर सके, पूजन कर सके, तो क्या वो पुण्यार्जन नहीं करेगा क्या? कुंद आचार्य ने तो बताया है, एक केंद्रीय जीव भी जिन भक्ति का लाभ लेता है। वो तो मेढक था, ठीक गया भगवान की भावना, मैं भी दर्शन करूंगा, मैं दर्शन कर, चल दिया और श्रेणिक महाराज के हाथी के पैर के नीचे से आ गया, उसमें दब गया, मर गया। लेकिन भावना क्या थी? जिन भक्ति की पहुंच गया समवसरण में, श्रेणिक से पहले पहुंच गया। पर्याप्ति पूर्ण होते ही अवधि ज्ञान जागृत हुआ, समझ लिया मैं तो था मेढक। उसने क्या किया? अपने मुकुट में मेढक का ही चिन्ह बना लिया। जिनेंद्र भगवान की वाणी से ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पहले मेढक की पर्याय में था, यह देव, और जिन भक्ति के प्रभाव से, भावना की विशुद्धि से ये देव बन गया है, और मुकुट में मेढक का चिन्ह इसी कारण से। पूरी कहानी तो नहीं सुना रही मैं, यहाँ तो विषय दे रही हूँ, जिन भक्ति क्या है। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि एकेंद्रीय जीव तो वहाँ तो कर्म फल चेतना है, पुरुषार्थ है ही नहीं। मेढक ने तो पुरुषार्थ किया ना, और कुत्ता का वही संगी पंचेंद्रिय अपने उपयोग को तो नमोकार मंत्र सुनने में लगाया। एकेंद्रीय जीव के पास तो मन ही नहीं है तो न, और कर्णेंद्रिय भी नहीं है, कहाँ से, मतलब स्पर्शन इंद्रिय मात्र है। वो आप कैसे बताते हो कि वो भी जिनेंद्र भक्ति करता है? कुंद आचार्य ने साक्षात समवसरण में गए थे विदेह क्षेत्र, वहाँ दिव्य ध्वनि सुनकर के आए और 84 पाहुड़ की रचना करी। उन्होंने लिखा, बोध पाहुड़ ग्रंथ हो या सूत्र पाहुड़, ध्यान नहीं आ रहा है, बोध पाहुड़ 9 नंबर की गाथा है, बोध पाहुड़ होना चाहिए। उन्होंने लिखा, जिन बिंबम जिनायारम सट का हियं करम भणियम। जिन बिंब और जिन मंदिर सट काय के जीवों का हित करने वाला है। सट काय में तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, त्रस का एक, पृथ्वी का एक। ये पृथ्वी भूमि कहाँ जिनेंद्र भक्ति कर पाएगी? करती है। ये भगवान की प्रतिमा बनाया, उपादान पृथ्वी का ही तो कलेवर है, पृथ्वी कायिक के जीव से ही तो ये पाषाण प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? अभिषेक आप करते हो, लेकिन जल कहाँ से लाए? कुएं से लाए। आप निमित्त हो, निमित्त बनकर जिन भक्ति कर रहे हो,
वो तो उपादान बनकर जिन भक्ति कर रहा है, आप निमित्त उपादान दोनों बनकर भक्ति कर रहे हैं, आपका परिणाम भी विशुद्ध हो रहा है, वितरागता की ओर बढ़ रहा है। आप निमित्त और उपादान दोनों, अब देखो यदि प्रतिमा लो तब तो प्रतिमा में उपादान कारण आप नहीं हो, निमित्त हो। आपने द्रव्य दिया, करोड़ों की संपत्ति लगाई और जिन बिंब का निर्माण भी कराया, पंचकल्याण कराया, स्थापना कराई, मंदिर बनाया, तो आप द्रव्य दे रहे हो ना, पैसा दे रहे हो। क्या उस नोट से ही बिंब बन गया? क्या आपने कारीगर को पेमेंट दिया, मजदूरों को पेमेंट दिया, दाता आप हो। क्या दानम पूयम मुखम सावधम, दान दिया आपने। अब प्रतिमा तो पाषाण से बनी है। जब जब खान से चट्टानें निकाली जाती हैं तब बड़ा बड़ा बम पटका जाता है, विस्फोट किया जाता है, चट्टानों के टुकड़े टुकड़े पहले होते हैं। द्रव्य प्राण का उच्छेद हो गया, भयंकर हिंसा हुई, किस जीव का घात किया आपने तो। पर क्या कहते, सावध दिलेसो बहुपुण्य रासो, लिखा ना बृहस्पति स्तोत्र में। तो द्रव्य प्राण का उच्छेद हुआ, लेकिन वो पाषाण, उसका कलेवर जो डेड बॉडी है, उससे जिनबिंब बना, दान हुआ, उसने भी दान किया, आपके माध्यम से हुआ, लेकिन दान हुआ। जब तक यह जिनबिंब है, वो एक केंद्रीय जीव जिसका पाषाण था, वो चाहे किसी पर्याय में हो, जब तक ये जिनबिंब है तब तक उस जीव को पुण्यार्जन होता रहेगा। और इसी निरतिशय पुण्य के प्रभाव से एक इंद्रिय पर्याय से छूटकर संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है, और फिर उसका पुरुषार्थ जागृत होता है और मोक्ष मार्ग को पकड़ लेता है। एक इंद्रिय जीव का भी उपकार जिनबिंब से हो रहा है। मंदिर में भी सीमेंट का जो भी लगाया, पत्थर वगैरह सब लगाया, तो क्या है, एक इंद्रिय का ही तो है। जल डाल रहे हो, अभिषेक करते हो तो जल भी तो जल का ही कोई पुण्यार्जन हो रहा है। आप तो पुण्यार्जन कर ही रहे हो, लेकिन आप जो जल भगवान के सिर पर डाल रहे हो वो जल कायिक से प्राप्त हुआ है, इसलिए वो जल भी पूजा का द्रव्य बन रहा है, अभिषेक का द्रव्य बन रहा है, इसलिए वो भी पुण्यार्जन कर रहा है। इसी तरह आप सब में लगा लो, अक्षत चढ़ाते हो, चावल मतलब बादाम लौंग सब तो वनस्पति से प्राप्त हुआ, उनको ही पुण्यार्जन हो रहा है। अग्नि धूप कहते हो, उसको भी पुण्यार्जन हो रहा है। वायु का एक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु ऑक्सीजन चाहिए, वही पुण्यार्जन कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट समझ लो कि जो जो अभिषेक पूजन की क्रियाओं में किसी रूप में हेल्पर हैं, किसी रूप में उनका द्रव्य उपयोग में आ रहा है, इतना विश्व धर्म है। जब ही तो जैन धर्म को विश्व धर्म का, प्राणी मात्र का हित करने वाला। मिश्री की डली हाथ में है, मिश्री स्वरूपता तो मीठी है, स्वाद उसका मीठा ही है। इसी प्रकार जिनवानी स्वाध्याय करने से क्या होता है, वो हमें उपाय प्राप्त होता है जिससे कि हम अपने जीवन को बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा बना सकें। लेकिन मुट्ठी में लिए रहोगे मिश्री को, स्वाद मिठास का नहीं आएगा। कान पवित्र किया, जिनवानी सुनी, डाइजेस्ट किया नहीं, अपनाया नहीं, स्वीकार नहीं किया। पुस्तकों की मुट्ठी में जिनवानी मंदिरों में पड़ी है, अध्ययन करो। रोटी बना ली, डिब्बे में रखी है, रखा हुआ है, भूख मिट जाएगी क्या? नाना व्यंजन बना लिए, टेबल पर सजा दिया, मुख में डालना पड़ेगा। इसी तरह चिंतन मथन करना पड़ेगा जिनवानी का। और मान लो सुन भी लिया, जिनवानी प्रवचन सुना भी, लड्डू पेड़ा इमरती काजू किशमिश खूब खा लिया, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वही पौष्टिक भोजन अपच कर देगा, वो रोग को जन्म दे देगा। थोड़ा खाओ, क्या कहते हैं, वाचन से पाचन महान है, बोलते हैं ना। डाइजेस्ट करो कुछ ना कुछ अंश में जीवन में। पंचम काल ये नहीं बताता
कि पाप ही पाप करते रहो। काल कुछ नहीं कहता, काल पर हम डालते हैं ये बात। अपराधी स्वयं है, अपराधी स्वयं है। क्या 24 घंटे आप खाते ही रहते हो क्या? कोई भी इंसान नहीं हो, पशु भी ऐसा नहीं है तो 24 घंटा दिन रात मुँह चलाता खाता ही रहता है। भोजन कर लिया, आधा घंटा तो बिना भोजन के रह सकते हो, 1 घंटा रह सकते हो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 घंटा भी रह सकते हो। जल पी लिया, 10 मिनट तो बिना जल के रह सकते हो। त्याग की भावना लाओ कि अब मैंने भोजन पानी कर लिया, अब मैं 3 घंटे तक 4 घंटे तक बिना भोजन पानी के रह सकता हूँ। हे भगवान, क्षुधा रोग का नाश हो, इसीलिए तो मनुष्य भाव मिला है। ठीक है, मैं भोजन बिना नहीं रह सकता हूँ, आपने क्षुधा रोग का नाश कर दिया, पर मेरे को भी यही इच्छा है कि मुझे भी कुछ ऐसा अवसर प्राप्त हो कि भोजन करना ही न पड़े। तो वो कैसे होगा? त्याग की भावना जब अंदर में आएगी तब तो होगा। खा नहीं रहे हो पर त्याग नहीं किया, मोक्ष मार्ग नहीं पकड़ा। पाप बंध के कारणों को त्याग व्रत नियम पूर्वक छोड़ो, तब संवर और निजरा होगी। प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो पर त्याग नहीं लिया। अरे वो क्या होता है ना, शादी में जाते हैं उसमें डाल देते तो खाना पड़ता है, खाना पड़ता है। क्या हो रहा है? अपने से अपने ठग रहे हो, अपने से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। सांप है सामने है और कोई मार्ग नहीं है तो सांप पर पैर रख के निकलोगे क्या? निकल जाओगे? क्यों? जाना पड़ेगा, रास्ता तो यही है, जाना पड़ेगा, रास्ता तो यही है। ये सर्प तो संभव है ना काटे, आपका पुण्य निकल जाओ। लेकिन हमारे कुंद आचार्य ने, अरे कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्र आचार्य, उन्होंने लिखा है हमारा जीवन एक चंदन वृक्ष के समान है, मनुष्य का भाव, कर्मभूमि मनुष्य का जी, क्योंकि यहाँ रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि संभव है। लेकिन 8 कर्म रूपी सर्प, उसमें भी घातिया कर्म की तुलना सर्प से करी। घातिया कर्म रूपी विषैले सर्प इस चंदन वृक्ष में लिपटे हुए हैं, जकड़ करके पकड़े हुए हैं डालियों को। हमारे साथ सबसे पहला विषधर सर्प तो मोहनी कर्म, ज्ञानाम दर्शन मोहनी अंतराचार घातिया कर्म है, ये लिपटे हुए हैं। क्या करना? अब चंदन चाहिए, सर्प हटे तब तो चंदन मिले। कैसे मिलेगा बताना? नहीं मिल पाएगा ऐसे। इसीलिए तो मंदिर की स्थापना होती है। गरुड़ को देखकर वो सर्प अपना बंधन ढीला कर देता है और छोड़कर डाली को भाग जाता है। गरुड़ को देखकर सर्प बंधन ढीला कर देता है और छोड़कर भागता है। ये वीतराग मुद्रा ही वो शक्तिशाली गरुड़ कहो जो भी कह लो, उपमा दे करके, इनको देखते ही, इनकी वीतराग छवि को देखते ही राग द्वेष को जन्म देने वाले, कषायों को जन्म देने वाले, मानने वाले जो अशुभोपयोग की भूमिका है, वही तो सर्प है, विषधर सर्प। पाप बुद्धि, पाप प्रवृत्ति, पाप बंध के कारणों में लगे रहते, यही तो सर्प जकड़ के बैठा है हमको। तो दिन रात आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये हिंसा संकल्प हिंसा में लगे हुए हैं। सर्प और अधिक बंधन को मजबूत बना रहा है, लेकिन उसकी मजबूती तत्काल गायब हो जाती है, हट जाता है, डाली को ही छोड़ देता है। इसी प्रकार आचार्य बोलते हैं जिन बिंब के दर्शन से पाप का क्षय होता है, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। पर नेत्रेंद्रिय से दर्शन की चर्चा नहीं है इस श्लोक के अंदर। ज्ञान चक्षु, वीतराग परिणति को लेना, यह है ज्ञान चक्षु। वीतराग परिणति को लेते हुए जिन बिंब का अवलोकन, दर्शन 700 पुण्य का कारण है, और वही 700 पुण्य हमारे लिए संवर और निजरा का कारण बनता है। समय आपका हो चुका है, आपको भी घर जाना है। घड़ी नहीं है ना, तो पता नहीं चलता पीछे तक। तो और बोलना है क्या कि सब विसर्जन करो? देखो, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको बताएं, दर्शन विधि क्या है। गणनी आर्य विजयमती माता जी बताती थी,
दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार। दासो हम रटता प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ। दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, दरसत ही मिट गयो सोहम रहो प्रकाश। द्रव्य दृष्टि को लेकर क्या हुआ, आए थे भक्त बनकर, पर्याय दृष्टि को लेकर मैं आपका दास हूँ, पर आप तो मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हो। अरे भक्त की तरफ दृष्टि नहीं डालते, क्यों नहीं डाल रहे भगवान, पूछो तो सही, मेरे तरफ क्यों नहीं देखते हो आप? मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे को कब से हाथ उठाकर आशीर्वाद तो दो, देख ही नहीं रहे हो। तो अंतर्मुख दृष्टि प्रोसेस सिखा रहे हैं, तुम दास नहीं हो, भगवान बनने की शक्ति है, अपने अंदर देखो। अरे हाँ, ये कह रहे हो क्या आप? अच्छा, क्या हो गया? दासों रटता प्रभु आया तेरे द्वार, दरसत ही मिट गए हो। दास नहीं हूँ, मैं ही भगवान बन सकता हूँ, आप सिखा तो रहे हो मुझे। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन करो, अंदर के विकारों का उन्मूलन करो, बन जाओगे भगवान। ये ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो सिखा रहे हैं हमको, भगवान बनने की कला सिखा रहे हैं। दादा सती में सोहम सोहम ध्या तो रह न सको सकार। जो आप हो वही तो मैं, जो आप हो वही तो। अरे ऐसे करते रहोगे थोड़ी काम बनेगा। जिस पथ पर मैं चला संयम धारण करो, अंतरंग बहिरंग तप को स्वीकार करो। आगे की लाइन और पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं? संयम पथ को स्वीकार करो। अब क्या हुआ? सोहम सोहम, अरे वही सोहम सोहम रहते शुभोपयोग की भूमिका रह जाएगी। तो अब नाव तो बीच में अड़ टिक गई, तट तक जाना है, श्रेणी आरोहण करना पड़ेगा। नहीं, सोहम सोहम रह न सको सकार, अहम रूप पे रह गयो अविनाशी अविकार। यह है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका व्यवहार की भूमिका में ही, भगवान बस भक्ति कर ली चले। व्यवहार यदि निश्चय की ओर नहीं ले जा रहा है तो व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है। समझ की प्राप्ति कोरे व्यवहार से नहीं होगी। नाव पर किस लिए बैठे थे? किनारे जाने के लिए। नाव बहुत अच्छी है, अरे नाव नहीं छोड़ूंगा, वही चक्कर लगाते रहो बीच में बीच में। कब तक बैठे रहोगे? वो नाविक कहेगा निकलो, ये तो बीच में गिरा देगा, पकड़ देगा। नाव छोड़ो हमारी, छोड़ना ही पड़ेगा जबरदस्ती। ये है तो भक्ति की बहुत मात्र हम बोलते जिन भक्ति, लेकिन जिन भक्ति का स्वरूप कैसा आगम के अनुसार होना चाहिए उसको भी तो समझना जरूरी है। जब उसको समझोगे, नहीं तो और भाई समझा नहीं तो कोई कहेगा पीतल दे रहा है और सोने के भाव से बेचना चाह रहा है। हाँ, चमक तो वैसी ही है सोने जैसी, ले लोगे तो क्या पीतल सोना बन जाएगा? क्या पीतल तो पीतल ही रहेगा, सोना नहीं बनेगा। आपकी बुद्धि में फेर है जो आपने सोना समझ के पीतल खरीद लिया। जौहरी बनना पड़ेगा। जौहरी बनकर जिन भक्ति करो तो आत्मा को परमात्मा बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। जब बोले परम पूज्य परम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।